आज मैं अंडरटेकर पर बात करने के लिए आपसे मुखातिब हुआ हूँ। अंडरटेकर फिल्म विनोद पांडे जी एक बहुत ही सशक्त निर्देशक, उनके साथ काम करने का अनुभव बड़ा अद्भुत था। मैं कहना चाहूँगा कि जब पहली मर्तबा मैं विनोद जी से उनके घर पर मिलने गया और मैंने कहानी सुनी, मेरे दिल को छू गई, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा मौका पड़ा कि मुंबई शहर के कूपर अस्पताल में लावारिस लाशों को देखने का अवसर आया, किंतु मैं ये नहीं जानता था कि उन लावारिस लाशों के साथ क्या होता है। जब कहानी सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि अरे ये तो कमाल है, ऐसे लोग भी हैं जो मुर्दों को जलाने दफनाने का काम करते हैं, उनका पेशा है, उसी से वो अपनी जीविका चलाते हैं। बड़ा अचंभित हुआ मैं उस कहानी को सुनने के बाद। फिर एक प्रक्रिया के दौरान मेरा चयन हो गया उस अंडरटेकर के किरदार में लखपत, और मुझे स्क्रिप्ट मिल गई। मैंने कई मर्तबा उस स्क्रिप्ट को पढ़ा और उस किरदार के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली। फिर हमारी शूटिंग शुरू हुई और उस शूटिंग में जब मैं पहला दृश्य कर रहा था, एक लाश दी जा रही थी मुझे। उस लाश को पाने के लिए जो भ्रष्टाचार देखा मैंने उस कहानी के अंदर, जो विनोद जी ने लिखा, और शायद वो सच कि लाश लेने के लिए कितने लोग कतार में रहते हैं और पुलिस उन लाशों को देने की रिश्वत लेती है। उस रिश्वत को देते वक्त मुझे लगा यही हमारा तंत्र है, यहाँ से लेकर वहाँ तक हर जगह रिश्वत, सिवाय रिश्वत के कुछ नहीं। अजीब इत्तेफाक है कि उस अंडरटेकर के, उस लखपत के जीवन में एक बच्चा प्रवेश कर जाता है, जबकि इनका जीवन है लाशों को जलाना, दफनाना, नहाना धोना, शराब पीना, खाना और सो जाना। और फिर एक नए संघर्ष की कहानी कि फिर कोई लावारिस लाश मिलेगी और इसकी जीविका चलेगी। उस बच्चे का इसके जीवन में आना, उसका पालन पोषण, उस प्रक्रिया में कितना कुछ दर्द छिपा हुआ था। इसे करते वक्त एक संवाद आता है कि क्या लावारिस लाशों ने, यानी लावारिस लोगों ने मरना बंद कर दिया, या
सरकार या कह लीजिए पुलिस इतनी सतर्क हो गई है कि उनका पता ढूंढ लेती है। अद्भुत। बच्चे का लखपत के साथ शिक्षा को लेकर विरोध करना, उसकी ख्वाहिश है बच्चे की कि वो पढ़े, और ये कहता है कि क्या फ़ायदा पढ़ लिख के, करना तो यही मुर्दों का व्यापार है। लेकिन जब वो कहता है कि मैं पुलिस को कह दूंगा तुम मुझसे ये काम करवाते हो, मुझे पैसे चाहिए, और वो पढ़ने के लिए ज़िद करता है। समाज के उस हिस्से को एक दृश्य में पांडे जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। एक शिक्षक जिसकी बच्ची उसे प्रेरित करती है, बचपन से उसे पढ़ाती है, उसका पिता एक स्कूल का शिक्षक है, लेकिन परिस्थितियां समाज की आप देखिए किस तरह से बदलती हैं। ये बच्चा बड़ा हो जाता है और लखपत के साथ काम तो वही करता है, किंतु बीच में आड़े आ जाता है प्रेम, और उस प्रेम की वजह से एक दिन वो अपने मुंह बोले पिता यानी लखपत को ये कहता है कि लता जी ने मुझे इंसान बनाया। तो एक पिता होने के नाते एक उसकी देखभाल करने वाला मुंह बोला पिता दुखी हो जाता है, और वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया क्या। वो दर्द कि बचपन से लेकर जवानी तक जो उसे अपने साथ रखता रहा, खाने से पीने से हर चीज़ से, तो समाज का ये हिस्सा भी दिखाया गया है। इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है कि एक वक्त आ जाता है जवानी में जब बच्चों को लगता है कि प्रेम बड़ा है। ऑफ कोर्स सच है, प्रेम बहुत बड़ा होता है, प्रेम निस्संदेह बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो आपके माता पिता हैं वो उन्हें आप भूल जाते हैं। कितना बड़ा प्रश्न है। फिर सवाल आता है कि वो बच्चा जो लता जी के साथ साथ बड़ा हुआ और उनके हालात, एक शिक्षक जो समाज को शिक्षा देता है, एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आहिस्ता आहिस्ता एक दिन IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर जाने क्या क्या बनते हैं, लेकिन शिक्षक का हाशर क्या होता है, उसकी नौकरी चली जाती है, वो शराबी हो जाता है, उसकी एक बड़ी बेटी किसी के साथ नाजायज़ संबंध में पकड़ी जाती है, छोटी बेटी से भी वो नफ़रत करने लगता है, उसे घर से निकालता है, वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है और ये बच्चा उसकी जान बचाता है, उसे अपनाने के लिए उसके पिता से बहस करता है, ज़िद करता है। ये हमारे समाज की स्थिति है। कभी अगर हम झांक कर देखें गहराई से समाज में, तो हमें पता चलेगा कि शिक्षक का अंत कभी कभी इत्तफाकन ऐसा भी हो जाता है, जो एक शराबी हो जाता है, जिसे कोई आदमी अपने पास नहीं खड़ा करता है, उसकी मदद नहीं करता है, उसके हालात ख़राब हो जाते हैं, उसका बच्चा घर से भाग जाता है और जाने कहाँ गुम हो जाता है, और वो 2 बोतल अंग्रेज़ी शराब की खातिर अपनी बेटी देने के लिए मजबूर हो जाता है।
ये हमारे देश का शिक्षा विभाग अगर समझें तो बहुत गहरी बात है। बाल सुधार गृह जिनके विषय में सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, वहाँ के बच्चों का शारीरिक शोषण होता है, उस पर सवाल, उस पर प्रश्न इतनी गहराई से एक साधारण दृश्य के माध्यम से पांडे जी ने कहने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि हमारी फिल्म को जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उसमें सराहना नहीं मिली, उसमें प्रवेश नहीं मिला, किंतु हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इन तमाम गहराइयों को समझने की कोशिश की है, समझा है, जाना है और उस पर टिप्पणी की है, सराहना की है। पांडे जी ने कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करने की कोशिश की, दृश्यों के माध्यम से उन गहराइयों को छूने की कोशिश की। किस तरह से एक बच्चा, आधुनिक बच्चा जब अंडरटेकर बनने की प्रक्रिया में घुसता है तो मोबाइल का उपयोग करता है, मोबाइल से मुर्दों की तस्वीरें लेकर सेव करता है कि ये मेरा बिजनेस है, वो अपना कार्ड बनाता है। आधुनिक अंडरटेकर, सुविधाओं को मुहैया कराने वाला अंडरटेकर, कितना कुछ जो है समाज के भीतर के उन बिंदुओं को छूने की कोशिश की पांडे जी ने जो दिल को छू जाती है, एक कहानी कहती है। अंडरटेकर करते हुए एक बहुत ही शानदार कॉम्प्लीमेंट मेरे एक शॉट पर विनोद जी ने दिया था, जिसे मैं सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकता कि मेरे माथे को चूम कर मेरा बेटा, जवान बेटा जिसकी मैं देखभाल कर रहा हूँ, वो चला जाता है और मैं उसे देखता हूँ और देखने के बाद जो मेरा रिएक्शन था, उस रिएक्शन का क्लोज़अप चल रहा था और पांडे जी ने जब कट कहा तो उन्होंने एक बात कही पूरी यूनिट के सामने माइक में कि आनंद जी, मेरा बस चले तो मैं आपको ऑस्कर दे दूं। मेरे मुंह से निकला, आपने कह दिया, मुझे ऑस्कर मिल गया। किसी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है एक निर्देशक का ये कह देना कि तुमने बहुत अच्छा किया, उस लेवल की परफॉर्मेंस दी इस चरित्र को करते हुए, क्योंकि उसमें मध्यांतर से पहले मेरा कुछ 40-50 साल की उम्र का किरदार था और इंटरवल के बाद 70 साल के आसपास का किरदार था। उन दो किरदारों को निभाना, उनकी चाल, उनकी अदाएं, उनकी आवाज़, उनका व्यवहार एक कलाकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक ही फिल्म के अंदर। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और क्योंकि हम मिट्टी के लौंदे की तरह अपने आप को निर्देशक के हवाले कर देते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके आदेश को समझते हैं और उन सब चीज़ों को हम पर्दे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अंडरटेकर के विषय में जो मेरे जज्बात हैं वो यही हैं और मैं चाहता हूँ कि बड़े सब्र से देखने वाली फिल्म है ये, कोई कमर्शियल या उस तरह की नहीं है। एक वक्त था जब पैरेलल सिनेमा होता था जिसमें अंकुर, निशांत, बहुत सारी फिल्में, जिस दौरान पर स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, बड़े बड़े एक्टर्स आए, उन्होंने काम किया। उस तरह की फिल्में बहुत सब्र से देखने वाली फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप देखें तो उसे थोड़ा सब्र से देखें। कहानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और अंत तक पहुँचते पहुँचते एक गहरी छाप छोड़ जाती है। इसी के साथ मैं आप सबका
धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।